नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके फंडामेंटल्स और इसके वैल्यूएशंस को भी आज डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो टाटा मोटर्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ट्रस्टेड नाम है और इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी। और पिछले कुछ सालों की बात किया जाए तो टाटा मोटर्स ने कई अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं दोस्तों। और ख़ास तौर से इंडियन पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहाँ इसके कई बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो अपने सेगमेंट में आज के टाइम पे बेस्ट सेलर हैं। और वहीं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें जिनको ऑटोमोबाइल का फ्यूचर बोला जा रहा है दोस्तों, वहाँ टाटा मोटर्स लीडर है इंडियन मार्केट में। और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड हैं और काफ़ी टाइम से बेस्ट सेलर है ईवी मार्केट में। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें दोस्तों, इसने लग्जरी कार सेगमेंट में जगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया था दोस्तों फोर्ड से, जो कि यूके बेस्ड इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और वहीं जगुआर लैंड रोवर की अगर रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो इसके टोटल रेवेन्यू में लगभग 60 से 70% की उसकी हिस्सेदारी होती है। तो जगुआर लैंड रोवर पिछले कई सालों में दोस्तों जब वर्ल्ड लेवल पे स्लो डाउन चल रहा था तब उसने काफ़ी ख़राब रिजल्ट रिपोर्ट किए थे, जिसके कारण अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो इस कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किए थे। लेकिन वहीं अभी रिसेंट टाइम की अगर बात करें पिछले 2-3 सालों की, तो यहाँ काफ़ी शानदार प्रदर्शन इस कंपनी का रहा। इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहे हैं क्योंकि अभी इस जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट से भी इसको अच्छी सेल मिल रही है। और जिस तरह का भी सिनेरियो है दोस्तों, हाई इंटरेस्ट रेट का टाइम चल रहा है, इंटरेस्ट रेट टॉप आउट कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे आने वाला फ्यूचर तो और बेहतर दिखाई देता है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट में कट आने लगेंगे, इंटरेस्ट रेट गिरने लगेगा, तब इनकी सेल और बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छी सेल होती है दोस्तों कार लोन के थ्रू। क्योंकि दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादातर सेल कार लोन के थ्रू होती है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कार को खरीदने के लिए। तो ऐसे में इनकी सेल बढ़ने की काफ़ी अच्छी संभावना है। तो आगे आने वाले कुछ सालों में इनके रिजल्ट और बेहतर दिखेंगे दोस्तों। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल के साथ साथ बात करें तो ये कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल भी बनाती है दोस्तों, जैसे कि ट्रक, बसेस और उसके साथ साथ डिफेंस व्हीकल भी बनाती है जिनको ये दुनिया भर में बेचते हैं दोस्तों। और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें दोस्तों, तो ये यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया जैसे देशों में इसकी अच्छी प्रेजेंस है। ग्लोबल नेटवर्क इसका बहुत ही शानदार है। और वहीं ईवी सेगमेंट की बात करें दोस्तों, तो इंडियन कार मार्केट में ये भी नंबर 1 है। और इसमें ये लगातार काफ़ी पहले से ही दोस्तों अच्छा इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। इनकी कार सबसे ज़्यादा सेल हो रही है इंडियन कार मार्केट में अगर देखा जाए। और ये जो सेगमेंट है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये दुनिया में बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर भी बोला जा रहा है दोस्तों। वही दोस्तों अगर इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल देखें तो अब तक ये 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं इंडियन कार मार्केट में। वहीं अगर टॉप सेलिंग की बात करें तो इसकी टियागो ईवी फास्टेस्ट सेलिंग ईवी है दोस्तों। वहीं अगर नेक्सॉन ईवी की बात करें तो वो नंबर 1 इलेक्ट्रिक एसयूवी है। तो ईवी सेक्टर में देखा जाए दोस्तों तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है और आने वाले दिनों में ये इस सेगमेंट को लीड करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर इस कंपनी के स्टॉक की बात की जाए तो इसका स्टॉक किस तरह से रन किया है, तो पास्ट में देखें दोस्तों तो कोरोना के टाइम 2020 में जब मार्केट में गिरावट आई थी तब इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखी गई थी और इस कंपनी ने लो लगभग 63.5 रुपीज़ का बनाया था। और जो कोरोना पीरियड में दोस्तों इस कंपनी ने लो बनाया था, वहाँ से देखा जाए तो इस कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और अभी रिसेंटली ही इस कंपनी ने 1066 रुपये के आसपास का हाई मारा था दोस्तों। और करंट प्राइस की बात करें तो वो 954 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों इस कंपनी का। तो दोस्तों अगर रिसेंट हाई की बात करें जो 1066 रुपये था, तो इसके अगर कोरोना लो से बात करें तो कोरोना के लो से 64 रुपये से आसपास से ये बढ़कर 1066 रुपये तक गया था दोस्तों। तो ऐसे में इसने इन्वेस्टर के पैसों को वहाँ से लगभग 16 से 17 गुना कर दिया। वहीं अगर रिसेंटली बात किया जाए कि इस स्टॉक की क्या सिचुएशन है, तो रिसेंटली अगर हम देखें तो ये अपने हाई से थोड़ा सा करेक्शन में है दोस्तों। लगभग 9% की छोटी सी करेक्शन है जो कि बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन जिस तरह का भी सिनारियो है, इंटरेस्ट कट आने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें और बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। वहीं देखा जाए पिछले 3-4 महीनों में दोस्तों ये स्टॉक साइडवेज करेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से अच्छी संभावनाएं हैं कि यहाँ अगर एक्यूमुलेट हम कर सकें तो आगे आने वाले समय में जब इंटरेस्ट रेट कट हों तो यहाँ से एक अच्छी जंप आ सकती है इस स्टॉक में। इस स्टॉक को देखा जाए दोस्तों तो इसने पिछले 3-4 महीने से एक ही चैनल में ट्रेड कर रहा है जो कि लगभग ऊपर में 1050 रुपये और नीचे में
लगभग 900 रुपये के आसपास का है। इस चैनल के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह का भी फ्यूचर दिख रहा है, जहाँ पे ये कंपनी की सेल भी अच्छी हो रही है और वहीं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, तो वहाँ ऐसे में ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है आगे आने वाले समय में। अब दोस्तों हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे कि जो ये अभी रिसेंट रैली आई है पिछले 3-4 सालों में इसके स्टॉक्स ने जो मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, क्या उसको इसके फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम पहले इसके रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे। पिछले 10 साल का डाटा लिया है हमने दोस्तों। तो वहीं अगर 2014-15 की बात करें तो वहाँ 2,63,000 के आसपास का इसका रेवेन्यू था, जो कि उसके बाद 2-3 सालों के लिए बढ़ा दोस्तों। लेकिन वहाँ से लगभग 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ से इसका रेवेन्यू घटने लगा दोस्तों। उसके बाद इसकी 2 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो पिछले 3 सालों में इसका रेवेन्यू अच्छी तरह से ग्रो किया है। वहीं इसके अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में देखें तो दिखता है, पिछले 10 साल का अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो सिर्फ 7% का है दोस्तों। 7% के CAGR से ही इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। वही लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो वहाँ भी अच्छे नंबर्स नहीं हैं, 8% के ही सेल्स ग्रोथ हैं दोस्तों इसके कंपाउंडेड। वही लास्ट 3 साल की बात करें तो यहाँ 21% के CAGR से लास्ट 3 साल में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। तो ये अच्छा नंबर है दोस्तों, लास्ट 3 साल में अच्छा इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। यही इसके स्टॉक्स में भी दिखता है कि जिस तरह से कोविड के टाइम लो बना के इसने जो अच्छी रैली दिखाई है, उसमें कहीं न कहीं इसके रिजल्ट्स का भी सपोर्ट है। पिछले 3 सालों में अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं इस कंपनी ने। वहीं लास्ट 1 साल की बात करें तो यहाँ रेवेन्यू फ्रंट में 27% की जंप है दोस्तों, जो कि अच्छा नंबर है। वहीं रेवेन्यू ट्रेंड में देखें तो सेम दिखता है कि दोस्तों FY 2014-15 के बाद रेवेन्यू में खास ग्रोथ नहीं दिखी दोस्तों। लेकिन वहीं अगर 2019-20 के बाद बात की जाए तो वहाँ से उसके बाद लगातार अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। तो इसके रेवेन्यू फ्रंट में अभी रिसेंटली बात की जाए तो अच्छी ग्रोथ है। उसका कारण भी है दोस्तों, जिस तरह से इसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एग्रेसिवली अपने नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अभी जिस तरह से ये काम कर रहे हैं और EV सेक्टर में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और आगे भी आने की संभावना है दोस्तों। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हम पिछले 10 साल का डाटा देखेंगे कि नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है इस कंपनी का। तो अगर 2014-15 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ इसका नेट प्रॉफिट 14,000 करोड़ के आसपास था दोस्तों, जो लगातार वहाँ से गिरना शुरू हुआ और 2018-19 आते-आते तो इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करने शुरू कर दिया और लगातार 4 साल तक इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किए हैं दोस्तों। लेकिन वहाँ से 2021-22 इसका लास्ट था जब इसने लॉस रिपोर्ट किए। उसके बाद प्रॉफिट 2022-23 में प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए और अभी 2023-24 रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में तो शानदार नेट प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए हैं दोस्तों। 31,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। वहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 साल में इसके 8% के ही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि नंबर काफ़ी कम है। उसका रीज़न भी है दोस्तों जिस तरह से ये कंपनी लॉस में गई थी। और वहीं अगर 5 साल की बात करें तो शानदार 93% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी। उसका रीज़न है दोस्तों ये लास्ट ईयर का इसका ग्रोथ। लास्ट ईयर जो इसने नंबर रिपोर्ट किए वो बहुत ही शानदार प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके कारण इसका 5 साल का एवरेज अच्छा हो गया। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो 128% की CAGR है इसके प्रॉफिट ग्रोथ में, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। वहीं लास्ट 1 साल की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट दोस्तों 12 गुना से ज़्यादा हो गया है। 1174% के से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है दोस्तों। तो अगर रिसेंट की बात की जाए तो पिछले 1-2 सालों से इसने अपने प्रॉफिट भी दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें कि शानदार उछाल है दोस्तों। तो यहीं अगर देखें आने वाले फ्यूचर में तो आने वाले समय में भी इसका फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इसके प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट टॉप आउट कर रहे हैं वो आगे आने वाले समय में रेट कट आएंगे, तो वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसका लाभ इसको ज़रूर मिलेगा। तो वहीं ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है कि जिस तरह से ये कंपनी 4 साल के लिए लॉस में गई थी, लेकिन उसके बाद शानदार इसने नेट प्रॉफिट पिछले 2 सालों में रिपोर्ट किए हैं। अब दोस्तों अगर इसके हम रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसको एनालाइज करें, Q4 2023-24 के रिजल्ट अभी आए हैं, उसको हम ईयर ऑन ईयर Q4 2022-23 से कंपेयर करेंगे। तो Q4 2022-23 में रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो वो 1,05,000 करोड़ के थे, जो अभी बढ़कर इस साल Q4 में हो गए हैं 1,19,000। यहाँ 14,000 करोड़ की जंप है दोस्तों, ग्रोथ है, जो कि परसेंटेज टर्म में 13% की रेवेन्यू ग्रोथ है इस क्वार्टर में। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q4 2022-23 में 5,496 करोड़ के इसके नेट प्रॉफिट थे, जो अभी बढ़कर 17,529 करोड़ आए हैं दोस्तों Q4 2023-24 में। यहाँ 12,000 करोड़ की अच्छी खासी ग्रोथ है दोस्तों, और परसेंटेज में देखा जाए 219%, 3 गुना से ज़्यादा इसका नेट प्रॉफिट हो गया है ईयर ऑन ईयर
एक सिंगल क्वार्टर में दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसके क्वार्टर 4 को प्रीवियस क्वार्टर 3 से कंपेयर किया जाए तो क्वार्टर 3 में इसका जो रेवेन्यू था 1,10,000 था, 1,10,000 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च क्वार्टर में क्वार्टर 4 में बढ़कर आया है 1,19,000 करोड़ दोस्तों, जिसमें कि शानदार 9,000 करोड़ की ग्रोथ देखी गई है। परसेंटेज टर्म में 9% की ग्रोथ है। तो ऐसे समय में जहां इंटरेस्ट रेट टॉप आउट कर रहे हैं दोस्तों, ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर 3 में 7,145 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, जो अभी बढ़कर 17,529 करोड़ के हैं। यहाँ 10,000 करोड़ की जंप है दोस्तों। परसेंटेज में देखा जाए तो 145% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन की बात करें दोस्तों तो इसका जो रिपोर्ट है बहुत ही शानदार है। इसने बहुत ही शानदार नंबर रिपोर्ट किए हैं। नेट प्रॉफिट में जो इसकी उछाल है ये दिखा रहा है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें भी मार्जिन इसका बढ़ रहा है और ये लगातार प्रॉफिट दिखा पा रहा है। अब दोस्तों हम इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे कि इसके वैल्यूएशंस अभी कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस अगर कुछ टाइम में देखें 3-4 सालों में तो इसने ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। तो इस रिटर्न के बाद क्या अभी भी इसके वैल्यूएशन रीजनेबल हैं या नहीं? तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, ये लार्ज कैप स्टॉक है। इसका रीजन है दोस्तों इसका जगुआर लैंड रोवर का सेगमेंट, वहाँ से इसके अच्छे खासे रेवेन्यू आते हैं। इसके टोटल रेवेन्यू में 60% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उसकी है दोस्तों, इसलिए इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। वहीं अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 954 रुपये के आसपास है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो अभी रिसेंटली ही इसने 1,066 रुपये का 52 वीक हाई लगाया था दोस्तों। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 509 रुपये है इसका 52 वीक लो। वहीं अगर स्टॉक पी की बात करें तो 10.9 11 के आसपास है, जो कि लोअर साइड में है। इसका मतलब इसका वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी लोअर साइड में है। वहीं पीजी रेशियो की बात करें कि इसका जो पी है उसके ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कितना है, तो दोस्तों अगर इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो पिछले कुछ सालों में बहुत ही शानदार आया है। इस वजह से इसका पीजी रेशियो भी बहुत कम है। इसका जो पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ था दोस्तों, कंपाउंडेड नेट प्रॉफिट ग्रोथ, वो 93% के आसपास था। इसलिए अगर उससे डिवाइड करेंगे तो इसका पीजी रेशियो बहुत ही लो आएगा। इसीलिए इसका पीजी रेशियो 0.12 है, जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड दिखाता है इस स्टॉक को। वहीं आरओई की बात करें तो उसमें शानदार इंप्रूवमेंट है। अभी इसका आरओई 49% से ज़्यादा है का है दोस्तों। ये दिखाता है कि इसके मार्जिन्स कितने बढ़े हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी बड़ी है। ये लगातार अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहा है अपनी इक्विटी पे, और साथ ही साथ इसका पीई जो है अभी भी लोअर साइड है दोस्तों, जो दिखाता है कि इसमें वैल्यूएशन अभी भी इसके रीजनेबल है, अभी भी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो दोस्तों हम इसको हाई ग्रोथ लार्ज कैप स्टॉक की कैटेगरी में रखेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरेस्ट रेट के कट आने वाले हैं, तो उसको अगर कंसीडर किया जाए तो आगे आने वाले कुछ समय में भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। और ख़ास तौर से इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह से इस कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और जिस तरह से ये ईवी सेगमेंट में परफॉर्म कर रहा है, वहाँ लीड कर रहा है इंडियन मार्केट को, तो ऐसे में देखा जाए तो फ्यूचर काफ़ी शानदार दिखाई देता है दोस्तों इस कंपनी का। और हमें ये भी कंसीडर करना होगा दोस्तों कि पैसेंजर व्हीकल के साथ साथ इसका कमर्शियल व्हीकल ट्रक और बस सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, और उसके साथ साथ ये डिफेंस व्हीकल भी बनाता है। तो इन सब को देखा जाए और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस को देखा जाए तो इसका बिजनेस मॉडल शानदार दिखता है दोस्तों, और आगे आने वाले फ्यूचर में इसकी ग्रोथ और शानदार हो सकती है। और जिस तरह से ये प्रॉफिट अभी बनाने लगी है, अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है और अपनी इफिशियंसी बढ़ाई है, तो यहाँ से दोस्तों अभी और बेहतर रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। और इंटरेस्ट रेट कट जो आएगा उससे इस कंपनी को और बूस्ट मिल सकता है। तो आज इस स्टॉक का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों।